यमुनानगर का जहरीली शराब कांड लगातार सुर्खियों में है। जहरीली शराब कांड को लेकर प्रदेश में राजनीति लगातार जारी है। विपक्ष प्रदेश में शराब घोटाले का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बगैर राजनीति शराब घोटाला संभव नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग करते हुए मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। उधर आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से जहरीली शराब के मुद्दे पर यमुनानगर में शराब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब का पूरा प्रकरण प्रदेश सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। देखिए, हरियाणा में लगातार एक के बाद एक अवैध शराब घोटाले हरियाणा में सामने आ रहे हैं। पिछले 4 साल से ये क्रम जारी है। सोनीपत में भी पिछले वर्ष आपको याद होगा इसी तरीके से अवैध शराब से लोगों की जानें गई थी। और अब इस वर्ष यमुनानगर के अंदर अभी आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पे ये घटना सामने आई है। ये इस तरह का अवैध शराब का जो ये सारा काम चल रहा है, ये राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं कि इसकी शराब घोटाला, और एक और चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक है कि केवल हरियाणा ही नहीं, देश में भी अगर कहीं शराब घोटाले होते हैं उसके तार हरियाणा तक जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये हरियाणा में जो किस तरह की जो है एक्साइज नीति चल रही है, किस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और इस तरह के घटनाओं को अंजाम जो दिया जा रहा है, उसके पूर्णतः प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा की सरकार शराब घोटाले के मामले को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी है, जिसके अंदर जिसके नीचे इस तरह के मामले पनप रहे हैं। हमारी मांग है कि उस तरह जांच हो, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के किसी जज के अंतर्गत ये जांच कराई जाए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि जब तक ये उप मुख्यमंत्री अपने पद पे बने तब तक निष्पक्ष जांच की कोई मैं समझता हूँ उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो उनको भी नैतिक जिम्मेदारी लेके उनको, क्योंकि वो जब तक बैठे हैं जांच नहीं हो पाएगी, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी इसमें जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की भी बनती है। और आप देखो, गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके ज़िले में जो अपने आप को कहता है कि गब्बर सिंह से तुलना करता है, कवियों के उसकी कहता है कि बब्बर शेर, पूरी तरह से गृह मंत्री विफल हो गया। एक अक्षम असफल गृह मंत्री साबित हुआ है, जो ना लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सका, ना वो स्वास्थ्य विभाग को संभाल सका, और वही हालत एक्साइज जो संभाले हुए हैं डिप्टी सीएम, इनके सारे महकमा में घोटाले हुए, शराब घोटाले हुए। पहले भी जहरीली शराब से 32 आदमी मरे थे सोनीपत में, दोबारा हुआ। पूरा महकमा ही पूरी तरह से विफल हो चुका है। तो हमने तो इनसे इस्तीफा मांगा है, और उनको गृह मंत्री से भी और एक्साइज मिनिस्टर से भी, डिप्टी सीएम से, कि भाई ये अपनी विफलता के लिए त्यागपत्र दें। के अंदर क्योंकि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता जो उदय भान जी के साथ ही बैठते थे, वो उसके अंदर संलिप्त हैं और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और विज साहब तो ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बख्शने का सवाल ही नहीं है। वो उदय भान को अपने गिरेबान में जांचना चाहिए कि हमारे लोग जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार में शामिल थे, अब भी वो सोचते हैं किसी न किसी रूप के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाए। वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम जिस प्रकार से उनके नेता ने किया है, वो सारा का सारा प्रदेश ने देखा है, और उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हो रही है। जहरीली शराब का धंधा खट्टर साहब की राज के अंदर जोरों शोरों से पनप रहा है। 500 से ऊपर व्यक्ति इस 9-9.5 साल के शासन के अंदर जहरीली भी शराब पीने के कारण मर चुके हैं। ये एनसीबीआरबी का डाटा है। ये विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं कि 39 लोग मरे हैं। तो किसको बचाना चाहते हैं? सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि किसको बचाना चाहते हैं, किसके संरक्षण के अंदर ये धंधा चला जहां सरकार को झूठ बोलना पड़ रहा है। ये जो लोग मर गए इस जिले के अंदर, यमुनानगर जिले के अंदर 25 से ऊपर लोग मर चुके हैं, और लोग कहते हैं कि 50 से ऊपर लोग मरे हैं। ये तो
पहले डेंगू का बहाना लेके कुछ और बहाना लेके संस्कार होता रहा। अब हमारी मांग है कि जिसने असली शराब समझ के खरीदी और वो पी के मर गया, कमाने वाला इकलौता व्यक्ति था परिवार में, 1 करोड़ रुपए उनको सहायता राशि दी जाए। सरकार में उसके आश्रित को उसकी योग्यता के हिसाब से एक नौकरी दी जाए।